सर आप बाकी आपकी मर्जी है सर। सुनिए, मंच आपका। क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है सर आपको बोलने का, विषय पे बोलिए। बोलने का हक नहीं है क्या? जी, कहाँ बोलने दे रहे हैं आप? अरे हुजूर मैं तो बोलने ही दे रहा हूँ, लेकिन अब आप अपने जाती व्हाट्सएप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप तो बहुत सारे लोग बहुत से भेजते हैं। नहीं, जाती नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खबर पढ़ रहा था, ठीक है, मैं खबर। अब चलिए अच्छा, वो समझ गया लोग। एक कंपनी ने 50,000 रुपए, कंपनी ने 80 करोड़ का टर्नओवर एक साल में कर दिया। ठीक है सर, कोई जांच नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 2016 में कंपनी बंद हो गई। बिल्कुल संबित पात्रा, बिल्कुल सरकार इसको सुन रही है, जांच अपने आप वो करेगी, सरकार के ऊपर है, इनकम टैक्स के ऊपर है, ईडी के ऊपर है, वो अपने आप जांच करेगी। एक चीज और ओके अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं पहले आसिम लीजिए सर। हाँ बोलिए। अरे बोलने नहीं दे रहे सर। अरे आसिम भाई बोलिए ना, मुझे बोलिए आसिम आप मुझे। आप अच्छा ये बताइए अमीश भाई, ये बताइए, चुनाव आ गया, चुनाव के दिन ही कितने बचे हैं? मैं समझता हूँ 20-22 दिन के बाद आचार संहिता में लग जाएगी और सब चुनाव शुरू हो जाएंगे, दौरे शुरू हो जाएंगे। क्या चुनाव किस मुद्दों पे होना चाहिए? सरकार ने इतना पैसा कमाया, 70 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल रोज बिकता है भारत में, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट के जो वैट है मिलाने के बाद 55 रुपए का 1 लीटर पे टैक्स वसूला जा रहा है। सही बात आपने कही कि चुनाव पेट्रोल पे होना चाहिए, पेट्रोल डीजल पे होना चाहिए, लेकिन चुनाव तो यहाँ इनकम टैक्स के छापों पे हो रहा है, चुनाव तो यहाँ ऐश्वर्या राय बच्चन पे हो रहा है, चुनाव तो यहाँ शराब पे हो रहा है, चुनाव तो हो रहा है मुसलमान को सीएम बनाएंगे, चुनाव तो होगा कि मुसलमान को अपनी ताकत का एहसास कराना है, चुनाव तो इस पे हो रहा है। बताइए, चुनाव तो इस पे हो रहा है कि दंगे की शुरुआत अखिलेश करता है और क्लोजिंग मोदी और योगी करते हैं। ये आप ही के नेता कह रहे हैं कि कोई और कह रहा है? आप बोलने नहीं देते हैं। मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। आपके नेता ने क्या बोला? आप बोलने नहीं देते हम लोगों को। मैं आप खुद ही, आपके नेता ने क्या बोला, जवाब दीजिए उस बात का। अरे सुनिए, हाँ सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं मुसलमान, अगर मुसलमान डिप्टी सीएम बन जाएगा तो आपको तकलीफ किस बात की है मुसलमान से? आप क्यों परेशान हो रहे हैं मुसलमान के नाम से? अरे आप शौकत भाई को सीएम बनाइए, आप अपना कैंडिडेट बनाइए, आप असद भाई को पीएम बनाइए, आपका हक है जी, किसी को बनाइए। आपके नेता ने तो बोला, आपके एक नेता ने तो बोला कि हमारी तादाद अगर ज्यादा हो जाएगी तो शौकत भाई सीएम बन जाएंगे, असद साहब पीएम बन जाएंगे। बोला कल परसों भी। ये आप जाति बहस करने के लिए बुलाते हैं मुझे, तो चलिए किसी दिन जाति पर्सनल कर ली जाए, 1 to 1। अब आप अगर जाति बहस पे आ जाते हैं तो जाति बहस सर आपके नेता की बात करी है। मैं इतनी देर से देख रहा हूं, एक भी सवाल आपने सरकार से नहीं पूछा। आप दौड़ दौड़ के रेस लगा के इधर विपक्ष की टीम मार रहे हैं, उधर विपक्ष को पकड़े ले रहे हैं, इधर विपक्ष से खेले ले रहे हैं, इधर विपक्ष के घुसे जा रहे हैं। क्या सारा ठेका आपने विपक्ष से सवाल पूछने का ले रखा है? आपने सुना नहीं? आपके कान बंद थे मिस्टर असीम वकार, कान खोल के सुनो, आपके कान बंद थे जब संबित पात्रा से सवाल पूछा गया कि क्यों परेशान किया जा रहा है। आपने सुना नहीं तब? क्या जब संबित पात्रा से पूछा गया क्या प्रियंका गांधी के बच्चों के अकाउंट हैक हुए थे, पूछा नहीं आपने, सुना नहीं क्या? तब आप जुड़े नहीं होंगे, लेकिन आपके मन में जो होती है वही आप करते हैं, आपके दिमाग में जो होता है वही आपको सुनाई देता है। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सर बोलने तो आपके साथ समस्या ये है सबसे बड़ी। सर बोलने आप अपने वक्तव्य को रखिए। आप तब से कह रहे हैं मुझे एक व्हाट्सएप आया, उस व्हाट्सएप पे फलानी गुजरात की कंपनी थी, उसमें ये आ गया। 100 व्हाट्सएप आते हैं, 100 व्हाट्सएप को चैनल पे बोलेंगे आप, उनका चैनल से क्या लेना देना है? ठीक है, अब मैंने आपको वक्त दिया, अब देखिए हजूर, अब मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास और भी मेहमान है, मेरे 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं लगातार। खुद समझिए, शिवम त्यागी पिछले 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, और एग्जैक्टली यही हाल सुरेंद्र राजपूत का है। सुरेंद्र राजपूत, प्रियंका गांधी को क्यों लग रहा है उनके बच्चों के अकाउंट हैक हो रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि कल को इनके घर पानी नहीं आएगा तब भी हम पे आरोप लगेगा, हमारा यही काम रह गया कि हम इनके अकाउंट हैक करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है प्रियंका जी को? धन्यवाद अमीश भाई, आप पास साथ आए। 2-3 बातें बड़ी साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो थेथर प्रवक्ता है ऐसी थेथरई करने के लिए मशहूर हैं। चूंकि आजकल बेरोजगार हो गए हैं, इसीलिए सास बहू के सीरियल भी 2 बजे देखते हैं ये लोग। मैं आपसे 3-4 बातें कह रहा हूं। लगातार सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हलफनामा नहीं दे पाए। पहली बार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन है उनको अभी इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा, 3 सीट तो आना है नहीं, ठीक है ना? पेगासस इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा? पेगासस का इस्तेमाल इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी किया, तमाम आप जैसे ख्याति लब्ध पत्रकारों के खिलाफ भी किया, तमाम उन महिलाओं के खिलाफ भी किया। और पेगासस खाली फोन टेप नहीं करता है, फोन हैक कर लेता है।
और वो सारी की सारी फोटो से लेके आपकी निजी जानकारी से लेके सारी चीजें, और ये पेगासस वाले लोग जो पेगासस को खरीद करके अपने ही देश के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लेंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये क्या नाम आएंगे संबित पात्रा जी थेथराई करने के लिए, क्योंकि बेरोजगार बैठे हुए हैं, सुना है किसी कंपनी के चेयरमैन एयरमैन हो गए, तो अब जो है आएंगे और कहेंगे कि साहब हमारे पास ये, अरे आपके पास तो इससे भी निर्लज्ज काम बचे हुए हैं, आप तो इससे भी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, सरकारी कंपनियों की नहीं, आप क्या नाम विपक्षी पार्टियों के फोन टेप कराते हैं, लैंडलाइन भी टेप कराते हैं, आपके मुख्यमंत्री सुनते हैं। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा एक विरोधी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया। आप जवाब देने की जगह उस पर निर्लज्ज तरीके से हंस देते हैं। जिम्मेवारी आपकी है ये बताने की और आखिरी आदमी तक को ये संतुष्ट करने की। प्रियंका गांधी जी को भी संतुष्ट कीजिए, पूरे देश को संतुष्ट कीजिए कि आपने पेगासस नहीं खरीदा। आपको बताना पड़ेगा कि पेगासस की सच्चाई क्या है, आपको बताना पड़ेगा। कोई जांच आप नहीं कर रहे गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करे गए हैं, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? जी बिल्कुल, ओके, हम पूरी जी बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड है हमारा। और मैं आपसे बता दूं, सुन लीजिए अब बात आप, तो कांग्रेस क्या, ओके शिवम त्यागी, इनकम टैक्स में जो हमारी जानकारी मिली है, वो एक जैनेंद्र यादव है इनके यहां पर, उनके घर मात्र 1,02,000 रुपए और 400 ग्राम सोना मिला है, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। अगर इनकम टैक्स की जानकारी आपके पास हो तो आप बताएं। और इनकम टैक्स के छापे अभी क्यों? अब ईडी के छापे भी और आप सीबीआई के छापे भी। आप किसी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, आप जासूसी करेंगे, पेगासस करेंगे, टेपिंग करेंगे, लोगों को भरमाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उसके बाद हवाला किया, 86 करोड़ और 68 करोड़ भी मिले हैं। ओके शिवम त्यागी अब अपनी बात को रखिए, देना सीएम वकार है। मैं बहुत छोटा सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि संबित, मैं सबसे पहले आपको सुरेंद्र जी ये कहना चाहूंगा, आप ही को जवाब दे रहे हैं, आपने 2 मिनट बोला, 2-2.5 मिनट बोला, मैं आपको 40 सेकंड और दूंगा आगे। 1 सेकंड, हमें जवाब, हमें शिवम त्यागी से जवाब नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए वो भी बात रखने का अधिकार है और वो नहीं छीन सकते। वो अपनी बात को रख रहे हैं। सीरियल देखता हो, नहीं अब आप देखिए, सुनिए, जनता को तो सुनना पड़ेगा ना, सुन लीजिए 10 सेकंड पूरी तरीके से 10 सेकंड के लिए आप बोलिए शिवम, बोलिए आप अपनी बात। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सुनिए, संबित जी के पास क्या जिम्मेदारी है और कितना काम है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको राजपूत जी 25 साल और लगेंगे, तो कृपया करके उससे पहले सोच लीजिए। जहां तक बात इंस्टाग्राम की है, आप जानते हैं, अमीश जी ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि गांधी परिवार में बच्चों को लॉन्च करने का एक तरीका है। 98 के बाद से तो अध्यक्ष इनका परिवार से बाहर नहीं है, तो इस तरीके से अब प्रियंका जी के बच्चे जो है वो लॉन्च हो जाएंगे। इंस्टाग्राम में क्या मिलेगा उनके, एक चीज बताइए। और तीसरी बात, इन्होंने अखिलेश जी ने कहा कि मेरा फोन टैप कर लिया। आजकल तो इतना इनसिक्योरिटी तो प्रेमी प्रेमिका में नहीं होती, कौन किसका फोन टैप करेगा और मिलेगा क्या? वो इतनी सारी जो रैलियां कर रहे हैं योगी जी और तमाम